Assalamu alaikum guys, lesson number 35, gender and health promotion behavior. Health effect of the exercise. एक्सरसाइज के हेल्थ पे क्या इफेक्ट्स होते हैं? बिसाइड जनरल फिजिकल फिटनेस, एक्सरसाइज हैज़ द फॉलोइंग बेनिफिट्स. रेगुलर एक्सरसाइज के थ्रू आप रेगुलर एक्सरसाइज गिव्स फीलिंग ऑफ वेल बीइंग एंड ऑर्फन रिलीज इन द एरोबिक एक्सरसाइज गिव्स अ फीलिंग ऑफ एलिएशन, खुशी की एक फीलिंग आपको देता है ये हार्मोन. लॉन्गर ड्यूरेशन एक्सरसाइज कैन हेल्प इन वेट रिडक्शन, वेट भी कम हो सकता है, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल और रिड्यूस भी हो सकता है. रेगुलर एक्सरसाइज जो है वो वीक में अगर 3 टाइम आप करते हैं, कार्डियो रेस्पिरेटरी फंक्शनिंग को स्ट्रेंथ भी दी जा सकती है. और एक्सरसाइज के थ्रू आप फिजिकल अपीयरेंस और सेल्फ इस्टीम को भी बढ़ा सकते हैं. रेगुलर एक्सरसाइज के थ्रू आप फीमेल्स की रिप्रोडक्टिव हेल्थ को भी बढ़ा सकते हैं और मीनोपॉजल सिस्टम सिम्टम्स को भी कम किया जा सकता है. एरोबिक एक्सरसाइज हेल्प एलिवेट एंड कंट्रोल द डिप्रेशन, स्लीप डिसऑर्डर भी कम किए जा सकते हैं. यानी एरोबिक एक्सरसाइज के थ्रू डिप्रेशन और स्लीप डिसऑर्डर भी कंट्रोल हो सकते हैं. इसके अलावा रेगुलर एक्सरसाइज के थ्रू कार्डियोवैस्कुलर कंडीशंस को बेहतर किया जा सकता है और इसके हार्ट डिजीज के चांसेस को कम किया जा सकता है. द क्लासिक एलमडा कंट्री स्टडी, ये कुछ स्टडी है जिसमें उन्होंने देखा है कि जो एक्सरसाइज करने वाले लोग हैं उनके अंदर मोर्टेलिटी रेट जो है वो कैसा था. यानी इन स्टडी के बाद उन्होंने ये एनालिसिस किया कि वो लोग जो थे जो एक्सरसाइज करते थे उनकी क्या हैबिट्स थी. वो सफिशेंट स्लीप लेते थे, मॉडरेट ड्रिंकिंग यानी बहुत कम ड्रिंकिंग करते थे, स्मोकिंग नहीं करते थे, रेगुलर एक्सरसाइज करते थे और वेट कंट्रोल रखते थे. उसके बाद है जी जेंडर डिफरेंस इन द एक्सरसाइज एंड हेल्थ हैबिट्स. अगर जेंडर एज अ जेंडर देखा जाए तो मर्दों के अंदर एक्सरसाइज की आदत औरतों की निस्बत ज़्यादा होती है और जो ख़वातीन होती हैं उनके बारे में इतना नहीं सोचा जाता कि ये भी एक्सरसाइज करें या ये भी जिम में जा सकती हैं या एक्सरसाइज कर सकती हैं. अगर हम हेल्दी चीज़ों की लिस्ट बनाएं तो हम देखेंगे कि वो ज़्यादा हेल्दी चीज़ें औरतें करती हैं जबकि जो अनहेल्दी बिहेवियर हैं वो ज़्यादा मेल अपनाते हैं. जैसे सीट बेल्ट्स वगैरह ख़वातीन ज़्यादा बांधती हैं और वो जैसे रोड जंपिंग, फाइटिंग और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो नहीं करती, जबकि इस तरह की सारी चीज़ें जो हैं वो मेल करते हैं. जबकि एक्सरसाइज की ज़्यादा हैबिट जो है वो मेल में होती है. फैक्टर अफेक्टिंग द वुमेन्स फिटनेस, एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज. कौन से फैक्टर्स हैं जो विमेन की फिटनेस और एक्टिविटी और एक्सरसाइज को अफेक्ट करते हैं? जैसे फटीग एंड ओवर वर्क, यानी उनको ये कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं जो फॉर्मल वर्क भी करती हैं और साथ में नॉन फॉर्मल वर्क भी करती हैं, यानी जॉब भी करती हैं और घर के काम भी करते हैं, तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जिसकी वजह से वो फटीग का शिकार हो जाती हैं और वो समझती हैं कि अब हम मज़ीद एक्सरसाइज नहीं कर सकते. उसके बाद सोशल एटीट्यूड एंड स्टीरियोटाइप्स. हमारे कुछ कल्चर के अंदर ये स्टीरियोटाइप्स हैं, ये मिस बनी हुई हैं कि वुमेन जो हैं वो भी एक्सरसाइज करेंगी, ये अच्छा लगेगा, या ये क्यों एक्सरसाइज करें, ये एक्सरसाइज तो मेल का काम है और वो मेल ही करते हैं. या फिर कुछ ख़वातीन ये सोचती हैं कि अब हमारी शादी होगी, हम बड़े हो गए हैं, अब हमारे घर है, बच्चे हैं, तो अब हमें एक्सरसाइज करने की क्या ज़रूरत है, अब हम मज़ीद फिट रहने की क्या ज़रूरत है. इसके अलावा लैक ऑफ एक्सरसाइजिंग फैसिलिटीज़. कुछ जगहों पे एक्सरसाइजिंग फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड की जाती, जिम नहीं होते, पार्क्स नहीं होते, लोगों को ये इक्विपमेंट्स नहीं प्रोवाइड की जाती या लोग ले नहीं सकते, जिसकी वजह से लोग एक्सरसाइज स्पेशली ख़वातीन एक्सरसाइज की तरफ नहीं आती. अपटेक ऑफ द मेडिकल फैसिलिटीज़. लोग अपने नेबर या शहर में या अपने इर्द गिर्द में मेडिकल सहूलियात को इस्तेमाल करते हैं कि नहीं. इसमें हम ये देखेंगे कि हर ऑल ओवर द वर्ल्ड गवर्नमेंट ये चाहती है कि लोग जो है वो मेडिकल सहूलियात को इस्तेमाल करें. इसके लिए इन चीज़ों को वो मेंटेन भी करती है और इन पे खर्चा भी करती है और फिर वो चेक भी रखती हैं कि वो हमारी जो नेशन है वो इन चीज़ों को यूटिलाइज़ कर रही है कि नहीं. व्हेन डज द अपटेक ऑफ मेडिकल फैसिलिटी बिकम इम्पॉर्टेंट. दुनिया भर में लोग सॉरी कैंसर, कार्विकल कैंसर, HIV, एड्स और हेपेटाइटिस, इन सब चीज़ों पे खर्च भी करते हैं और जो नेशन है, जो स्टेट है, वो ये चाहती है कि लोग जो है उनका अपना चेकअप करवाएं और अपना जो है प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाएं और इन फैसिलिटीज़ को इसलिए प्रोवाइड किया जाता है कि लोग इनसे फ़ायदा उठाएं. The utilization of the medical services is an area of concern for the both for the health profession. Health psychologists have been exploring a poor utilizing of various health services where the uptake considered vital for the health status of the society large.
A number of the preventable health condition can be controlled, managed and eradicated if available screening services are used by the people. اگر لوگ ایک جو فیسلٹیز ہیں جو اسٹیٹ پرووائڈ کر رہی ہے اس کو پراپر یوز کرتے ہیں تو جو پرابلمز ہیں ہیلتھ سے ریلیٹڈ ان کو کنٹرول اور کم کیا جا سکتا ہے. ریسرچ یہ شو کرتی ہے کہ فیمیل جو ہوتی ہیں وہ مردوں کی نسبت زیادہ میڈیکل کنسلٹیشن سے کانٹیکٹ رکھتی ہیں ڈیورنگ ان پریگنینسی اور چائلڈ برتھ. وہ ہاسپٹل جاتی ہیں جس کی وجہ سے ان کی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں وہ انہانس ہو جاتی ہیں کہ ان کو کیا پرابلم ہے یا کون سی پرابلم ہونے والی ہے. وومن آر مور سینسٹیو ٹو باڈیلی چینج اینڈ سمٹم آف دا النس. اور وومنز آر مور کانشیس دین دا مین. وہ زیادہ کانشیس ہوتی ہیں, وہ ہیلتھ زیادہ اسٹڈی کرتی ہیں, وہ چھوٹی چھوٹی سمٹم. اور سب سے زیادہ دیکھا گیا کہ بچوں کو جب وہ ٹیک کیئر کر رہی ہوتی ہیں تو وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو آبزرو کر رہی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ بیماریوں سے زیادہ آگاہ ہوتی ہیں. بیہیویئرز لنکڈ ود دا ڈائگنوسس آف دا کینسرس. Breast cancer is one of such cancer that can be fully cured if the identified at very early stage. اگر بریسٹ کینسر کو بہت سی ارلی سٹیج میں آئیڈینٹیفائی کر دیا جائے تو یہ کیور ہو سکتا ہے. یہ دو چیزوں سے کنٹرول ہو سکتا ہے, لائک BSE یعنی بریسٹ سیلف ایگزامینیشن. یعنی if the female is continuously check and examine her breast on monthly basis then 90% چانسز ہیں کہ وہ بریسٹ کینسر جو ہے وہ اس کو لوکیٹ کر لے اور اس کو جو ہے وہ اس سے جلدی ڈائگنوز کر لے, اس کا ٹریٹمنٹ بھی ہو جائے گا. اور یہ سب جو ہے وہ اویئرنیس کے تھرو ڈیولپ کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد میموگرافی ہے. میموگرافی فار وومن اوور دا 50 اینڈ ایون ابو 50. ریگولر ایئرلی میموگرافی از ریکمینڈیڈ فار دا diagnosing breast cancer. In many developed countries is the service is provided free of cost. Only 38% of women and 50 plus have ever had a mammogram. کچھ خواتین جو ہیں وہ کچھ وجوہات کی وجہ سے وہ اپنی میموگرافی نہیں کرواتی, جیسے فیئر آف ریڈیشن, امبیرسمنٹ اوور دا پروسیجرس, اینٹیسپیٹڈ پین. یعنی ان کو ریڈیشن سے خوف ہوتا ہے اور وہ اس پروسیجر سے امبیرس فیل کر رہی ہوتی ہیں, یا پھر ان کو لگتا ہے کہ ہمیں اتنا درد ہوگا, انزائٹی ہوتی ہے ان کو. اس کے علاوہ کچھ اکنامک ایشو ہوتے ہیں جس کی وجہ سے خواتین اس طرف نہیں جاتی. The economic factor is very important in the women uptake of the medical care and facilities. اگر خواتین کو ہیلتھ کیئر پرووائڈ کی جائے یا ان کے جو میل ہیں ان کو یہ پرووائڈ کریں تو پھر زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ ان کی لائف ایکسپیکٹنسی اور ان کی بیماری کو کم کیا جا سکتا ہے, لائف ایکسپیکٹنسی کو بڑھایا جا سکتا ہے. ان دا کیس آف سنگل وومن اور مدر ان دا سنگل پیرنٹ فیملیز, وومن ٹینڈ ٹو بی پوسٹ پون میڈیکل کنسلٹیشن ڈیو ٹو دا لمیٹیڈ اکنامک سورسز. اکنامک ریسورسز کم ہونے کی وجہ سے خواتین جو ہیں وہ اپنا میڈیکل چیک اپ جو ہے وہ پوسٹ پون کر دیتی ہیں. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اینڈ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے.